हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम भारत के नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने इससे पहले सिंधु व उसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा की। इससे पहले सेशन में हमने गंगा नदी के बारे में देखा कि इसका उद्गम कहाँ होता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कहाँ कहाँ से ये बहती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये इसकी बात करते हैं, गंगा नदी की बात करते हैं। ये उत्तराखंड है, उत्तराकाशी से है, गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये भारत के द्रांतल पर जब प्रवेश करती है तो वहाँ देवप्रयाग मनाती है और यहाँ से जब आगे निकलती है तो इसका नाम गंगा कहा जाता है। इसके बारे में बाद में क्या हमने क्या प्रयाग पढ़े थे, प्रयाग पढ़े थे। एक तो कौन सा था, मंदाकिनी आता है। एक तो कौन सा था, मंदाकिनी होता है, ठीक है। एक कौन सा था, भागीरथी था और इधर से कौन सा है, अलकंदा आया था। भागीरथी और अलकंदा जब मिलते हैं तो देवप्रयाग का निर्माण करते हैं। भागीरथी अलकंदा कौन सा, देवप्रयाग बनाते हैं। इसके बाद में क्या, अलकंदा और क्या मंदाकिनी है। अलकंदा और क्या जो मंदाकिनी जब दोनों मिलते हैं, कौन से अलकंदा और मंदाकिनी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाते हैं, रुद्र प्रयाग है। अलकंदा और कौन सा था, पिंडार था, ठीक है। अलकंदा आया था, इधर से कौन सा था, पिंडार है। यह जब दोनों मिलते हैं अलकंदा और पिंडार के द्वारा कौन सा प्रयाग है वो बनाया जाता है, कर्ण प्रयाग है। अलकंदा और कौन सी थी, धौलीगंगा है। अलकंदा और कौन सी, धौलीगंगा। ये जब दोनों मिले थे तो कौन सा, विष्णु प्रयाग बनाया था। एक प्रयाग हम भूल गए थे, अलकंदा और मंदाकिनी नदी है, ये मिलकर कौन सा बनाते हैं, नंद प्रयाग है जो बनाते हैं। अब हम क्या है, इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं कि गंगा नदी है, इसके एक तो बाईं ओर से मिलती है, एक और कौन से, दाईं ओर से मिलने वाली है नदियां हैं। इसके बारे में देखते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं कि दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है तो यमुना, चंबल है, केन है, बेतवा है, सोन है। ये जो नदियां हैं इसकी अगर हम बात करते हैं दाएं ओर से मिलती है। तो अगर दाएं ओर से पूछेगा कि दाएं ओर से गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना है। यमुना जो नदी है वो दाएं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे लंबी नदी है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं कि गंगा नदी की सबसे, ये कौन सा, यमुना नदी है। ये मान के यमुना नदी है सारी, यहाँ से लेकर यूपी इलाहाबाद का क्षेत्र है वहां तक है ये नदी है। इसकी सहायक नदी है, चंबल है, केन है, बेतवा, इसमें सहायक मिलती है। तो पहले लिखते हैं कि यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा की दाएं ओर से, दाएं से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से उद्गमित होती है और यहाँ पर जाकर मिलती है। तो गंगा की सबसे लंबी दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी आती है, यमुना है। कौन सी आती है, यमुना है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक की बात करते हैं, चंबल है। इसमें दूसरा लिखते हैं, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी आती है, चंबल है। कौन सी आती है, चंबल है। ये नदियां हैं यमुना और कौन सी आती है, चंबल है। अब यमुना नदी की अगर बात करते हैं तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी इसके मुख्य बातें हैं। गंगा नदी की सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है, गंगा नदी की सबसे लंबी दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आती है, यमुना है। कौन सी आती है, यमुना नदी है। यमुना नदी यूपी के इलाहाबाद के जो निकट है, यूपी के इलाहाबाद के निकट का है, ये गंगा में प्रवेश करती है। यहाँ से निकली थी और यूपी का कौन सा, इलाहाबाद है, इस क्षेत्र में क्या गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी का मिलान कहाँ होता है, गंगा में। कौन सा होता है, यूपी में होता है, इलाहाबाद के स्थान पर होता है। इस स्थान पर कौन सा आता है, प्रयाग बनता है। इस स्थान पर क्या, संगम जहां पर होता है वहां पर प्रयाग बनते हैं। दो नदियां जब मिलती है तो उस स्थान पर क्या बनता है, संगम या प्रयाग कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र की बात करते हैं जहां यमुना और गंगा मिलती है वहां प्रति 12 वर्ष में क्या है, महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रति 12 वर्ष में महाकुंभ के मेले का आयोजन होता है तो इसी क्षेत्र में होता है। और हमें पता है कुंभ का जो मेला होता है वो कब लगता है, माघ की पूर्णिमा को है, ठीक है। तो जहां इलाहाबाद यूपी की अगर बात करते हैं, यहाँ पर गंगा और यमुना जो नदियां मिलती है तो इस क्षेत्र में प्रति 12 वर्ष के बाद माघ पूर्णिमा को माघ का मेला लगता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मेला है वो लगता है, ठीक है। संगम जब करती है तो संगम के बाद, ठीक है, ये संगम यहाँ बना लेती है, यमुना नदी है, गंगा में इलाहाबाद में संगम बना लेती है। संगम के बाद में क्या है, इसकी एक शाखा आगे की ओर प्रवेश करती है, ठीक है। संगम के बाद में है इसकी एक जो शाखा है यह आगे की ओर प्रवेश करती है और पूर्व की ओर जाती है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, यह यहाँ पर प्रवेश करने के बाद इसकी जो एक शाखा है वो पूर्व की ओर जाती है, यानी आगे की ओर इस तरफ बढ़ती है।
यमुना नदी यहाँ से आई थी, इलाहाबाद में मिलने के बाद इसकी एक शाखा है वो कहाँ जाती है, पूर्व की ओर जाती है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं इलाहाबाद में मिलने के बाद, तीसरा पॉइंट है इलाहाबाद में मिलने के बाद इसकी एक शाखा पूर्व की ओर आगे जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है, पूर्व की ओर जाती है, जिसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा के नाम से जानते हैं। जब आगे की ओर ये प्रवेश करती है, यमुना नदी है, इलाहाबाद यूपी में मिल जाती है, मिलने के बाद इसकी शाखा क्या है, यही नहीं रुकती है, आगे की ओर भी क्या है, गमन करती है, तो इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश के नाम से इसे पद्मा में जाना जाता है। इसकी एक शाखा और है, ठीक है, इसकी यमुना जो नदी है, इसकी एक जो शाखा है वो दक्षिणी की ओर प्रवेश करती है, एक शाखा है दूसरी शाखा के दक्षिणी की ओर प्रवेश करती है, जिसे हुगली कहा जाता है। तो एक शाखा तो यहाँ की, एक शाखा दक्षिण की ओर यानी इस तरफ निकलती है, जिसे हुगली कहा जाता है। जिसे कहें ये यहाँ निकल गया, लेकिन अगर मैप पे देखेंगे, एक्चुअली मैप में देखते हैं तो ये यहाँ निकलती है, ठीक है, दक्षिणी की ओर से निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है, हुगली के नाम से जाना जाता है। तो यमुना नदी की गंगा में मिश्रण के बाद एक शाखा है वो पूर्व की ओर निकलती है, जिसे पद्मा कहा जाता है, बांग्लादेश में जिसे पद्मा कहा जाता है, और एक यमुना की शाखा है वो दक्षिण की ओर प्रवेश करती है, जिसे हुगली कहा जाता है। हुगली को विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कहा जाता है। कभी उफान पर आ सकती है तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है, हुगली को कहा जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं, जब ये आगे की ओर चलती है इसे क्या कहा जाता है, जब ये आगे की ओर प्रवेश करती है तो इसे मेघना कहा जाता है। ठीक है, पद्मा जब आती है, पद्मा जब आगे यमुना में मिलती है, ठीक है, ये पद्मा नदी है, पद्मा क्या है, यमुना में मिलती है, तो इसे क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। तो ये क्या है, पद्मा प्लस कौन सी आती है, पद्मा प्लस कौन सी, यमुना, यमुना जब क्या पद्मा में मिलती है उसे मेघना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मेघना भी नाम दिया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेघना नदी किन किन नदियों के संगम को कहा जाता है, तो ये तो कौन सी आती है, पद्मा है, ये कौन सी आती है, अपने यमुना जो नदी है, इन दोनों के संयुक्त मिश्रण को मेघना के नाम से जाना जाता है। हुगली को विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हुगली की सहायक नदी है, हुगली जो नदी बहती है इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी आती है, दामोदर है। हुगली की एक सहायक नदी, आगे बढ़ेंगे, हुगली की क्या होती है, एक सहायक नदी होती है, जिसे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसमें क्या चौथा पॉइंट लिखते हैं, हुगली की सहायक नदी, हुगली की सहायक नदी दामोदर को पश्चिमी बंगाल का, कौन से बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, हुगली है, इसकी एक सहायक नदी आती है, यहाँ दामोदर आती है, इसे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका शोक है, पश्चिमी जो बंगाल है उसका शोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मार्ग जो बदलने हैं, कोसी जो नदी होती है, यहाँ पर क्या कोसी नदी बहती है, कोसी नदी है ये लगा करके है अपना मार्ग है चेंज करती रहती है। ठीक है, कोसी नदी को मार्ग बदलने के कारण, कोसी नदी है वो मार्ग बदलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं किस किस को किसका शोक कहा जाता है, कोसी को क्या कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक है। क्यों शोक क्यों कहा जाता है, जब उठान पर होती है तो ये क्या है, बीच में कोई भी वो क्या है साथ में बहाकर ले जाती है, तो जो भी जन की हानि है या कोई माल की हानि नुकसान होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। हुगली दामोदर को क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक है। ठीक है, और हुगली को क्या है, विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती, और कोसी को क्या कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। कोसी नदी को किस नाम से है, बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या है, गंगा नदी है, गंगा नदी पर क्या है, एक बांध बनाया हुआ है। ठीक है, गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी पर क्या है, पश्चिमी जो बंगाल है, गंगा नदी की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में कौन सा एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम कौन सा, फरक्का बांध है। तो इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध बनाया है। गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध बना है। कौन सा बांध बना है, फरक्का जो क्या है बांध बनाया गया है, वो कौन सी आती है, गंगा जो नदी है उसके ऊपर बनाया गया, और कहाँ पर बनाया गया है,
गंगा नदी के ऊपर क्या है, पश्चिमी बंगाल में एक बांध बना है जिसे फरक्का बांध के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा नदी है इसकी सफाई के लिए क्या नमामि योजना गंगा कार्यक्रम चलाया गया था 2014 में। क्या गंगा नदी की सफाई के लिए कौन सा है, नमामि योजना कार्यक्रम चलाया गया था। और इसमें डॉल्फिन व शुष्क को लिए गए हैं। डॉल्फिन और शुष्क जो क्षेत्र है उसको क्या है रखने के लिए इसकी साफ सफाई है वो की जा रही है। डॉल्फिन है, शुष्क है जिसे घिंगा के नाम से जाना जाता है, घोगा के नाम से जाना जाता है, उसको सुरक्षित करने के लिए काम है कई जो क्या कार्यक्रम है वो चलाए गए हैं। ये इसमें क्या मुख्य मुख्य बातें थी। तो फरक्का बांध पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी पर है। फरक्का बांध की बात करते हैं तो ये गंगा नदी पर है। और इसकी अगर बात करते हैं यह जो है हमारा कौन सी में, पश्चिमी बंगाल में है। अब इसकी सहायक जो नदी है यमुना है, इसके बारे में देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है। यमुना की अगर बात करते हैं इसका उद्गम क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसकी अगर बात करते हैं दाएं ओर से मिलने वाली नदी है कौन सी आती है, यमुना है। चलो देखते हैं यमुना नदी गंगा में ये मिलती तो कहाँ है, इलाहाबाद का यूपी क्षेत्र है वहां पर मिलती है। लेकिन इसका उद्गम क्षेत्र की अगर बात है वो देखते हैं कि इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलता है। यमुना की अगर बात करते हैं तो इसका उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं वो उत्तराखंड का क्षेत्र है। गंगोत्री यमुनोत्री नाम सुना होगा, वहां से निकलते हैं। इसका उद्गम की बात करते हैं यमुनोत्री उत्तराखंड है। उत्तराखंड का कौन सा आता है, यमुनोत्री हिमनद है। वहां से हमारी यमुना जो नदी है उसका उद्गम होता है। उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड में यमुनोत्री क्षेत्र है वहां से इसका उद्गम होता है। और यह संगम किसमें मनाती है, गंगा में मनाती है। कहां, इलाहाबाद में। संगम इलाहाबाद में, यूपी में है। ये गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद जो यूपी क्षेत्र है वहां पर क्या ये गंगा में मिल जाती है। यमुना की लंबाई की अगर बात करते हैं कि यमुना की जो लंबाई है वो कितनी है, यमुना की लंबाई की बात करते हैं 1385। इसकी लंबाई की बात करते हैं 1385 किलोमीटर के है यमुना की जो है लंबाई देखने को मिलती है। इसका उद्गम की बात करते हैं यमुनोत्री हिमनद है, उत्तराखंड इलाहाबाद में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 1385 किलोमीटर देखने को मिलते हैं। इस नदी के किनारे है दिल्ली है, दिल्ली बसा हुआ है, आगरा है, ये क्षेत्र बसेंगे तो सभी को पता है कि यमुना नदी किनारे क्या है, दिल्ली है, आगरा है, मथुरा, ये क्षेत्र बसे हुए हैं। ठीक है। चंबल जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक है। सबसे बड़ी यमुना की सहायक नदी की बात करते हैं तो वो चंबल नदी है जो सर्वाधिक सबसे लंबी या सबसे बड़ी क्या है इसकी सहायक नदी है। ठीक है। यमुना नदी पर क्या है साफ करने के लिए क्या योजनाएं, यमुना नदी को क्या साफ करने के लिए इसका जल क्षेत्र है साफ करने के लिए यमुना नदी है, इस पर भी क्या संरक्षित पानी के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है। इसमें प्रति अगर बात करते हैं 12 वर्ष में माघ पूर्णिमा को क्या है आयोजन किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है। ये मुख्य मुख्य यमुना नदी की बातें थी। अब इसकी बात करते हैं सोन नदी है। यमुना इसमें कौन सी सोन नदी भी है, इसकी एक मुख्य और नदी है जो कौन सी सोन नदी है। दूसरा कौन सी आती है, सोन नदी है। ये किस तरफ से मिलने वाली है, ये हमारी गंगा में दाएं ओर से मिलने वाली क्या है नदी है। कौन सी आती है, सोन नदी है। इसके उद्गम की अगर बात करते हैं तो सोन नदी का उद्गम कौन सा है, मेकाल की पहाड़ी है। मेकाल की पहाड़ी पढ़ कर आए थे, कहां पर है, हम्पी में है। मेकाल की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका क्या है उद्गम होता है। यानी सोन जो नदी है, भारत की जो सोन नदी है उसका उद्गम क्षेत्र कौन सा आता है, मेकाल की पहाड़ी है, मध्य प्रदेश से ये क्या उद्गम होती है। मेकाल की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होती है। संगम की अगर बात करते हैं तो यह संगम गंगा में मनाती है और पटना के समीप है। संगम गंगा में पटना के समीप, पटना के समीप है ये, गंगा में संगम बना देती है। ठीक है। संगम क्या है, गंगा में, पटना के समीप क्या है ये गंगा में मिल जाती है। इसकी अगर हम बात करते हैं यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी सोन नदी है ऐसे बहती ऊपर की ओर जाती है ऐसे, यहाँ से तो क्या है दक्षिण से
उत्तर की ओर बहती है। सोन नदी की बात करते हैं तो यह दक्षिण से उद्गम होकर क्या है, उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। सोन जो नदी है दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। गंगा की यह क्या सबसे दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, सबसे लंबी नदी भी कौन सी आती है, ये है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे ज्यादा भाव क्षेत्र इसी का है। ठीक है, ये क्या है, सोन और जो नर्मदा है, ये इसमें क्या मुख्य बातें हैं। नर्मदा और ताप्ती की हमने किया था कि वो एस्टुरी का जो क्या है निर्माण करती है। ये कौन सी थी हमारी, अगर हम बात करते हैं तो ये जो नदियां थी हमारी क्या दाएं ओर से है, ये मुख्य थी। बाकी छोटी नदियां हैं इसमें ज्यादा इनसे नहीं पूछा जाता। अब हम क्या बाएं भाग की जो नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बाएं ओर से मिलने वाली है इसकी क्या है जो नदी है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले कौन सा था, रामगंगा है। पहले की बात करते हैं तो रामगंगा है। पहले तो इसकी क्या है, बाएं भाग की नदियों को याद कैसे करेंगे। कोई रामगंगा नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी है गोमती है। रामगंगा नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम क्या है, गोमती है। ठीक है, रामगंगा के नाम कौन, गोमती है। उसका घाघरा बाहर सूख रहा था। ठीक है, बाहर सुखा दिया होगा धूप में। तो गंडक क्या है, कोसकर, गंडक कोसकर क्या है, महानदी की ओर ले गया। नदी थी उसकी ओर क्या है ले गए। तो इसकी यह जो नदियां हैं वो किस तरफ है, अगर बाएं ओर से गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं वो कौन कौन सी आती है, रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक है। ठीक है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है और कौन सा गंडक है, कोसी और महानदी है। यानी रामगंगा की पत्नी गोमती का घाघरा गंडक कोसकर महानदी की ओर ले गई। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं जो बाएं ओर से मिलती है। ठीक है, बाएं ओर से मिलने वाली जो क्या है मुख्य नदियां कौन सी आती है, रामगंगा है। रामगंगा की पत्नी का नाम गोमती था, उसका घाघरा बाहर सूख रहा था। गंडक कोसकर महानदी यानी पानी का जो भाव क्षेत्र था महानदी है उसकी तरफ ले गए। इस प्रकार इसकी क्या बाएं ओर से क्या है नदियों का क्रम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रामगंगा जो नदी है वो कहाँ से उद्गम होता है। रामगंगा नदी की बात करते हैं, उत्तराखंड का एक गढ़वाल क्षेत्र है। ठीक है, इसका उद्गम की बात करते हैं, इसका उद्गम कौन सा आता है, उत्तराखंड का कौन सा आता है, गढ़वाल क्षेत्र है। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से क्या होता है, इसका उद्गम देखने को मिलता है। ठीक है, रामगंगा कौन सा आता है उद्गम, उत्तराखंड का गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल जो क्षेत्र है वहां से ये जो हमारी रामगंगा है उसका उद्गम होता है। रामगंगा जो नदी है इसका उद्गम देखने को मिलता है। ठीक है, ये कौन सा आता है, अगर उत्तराखंड है ये कौन सा हिमालय क्षेत्र है तो इसी से यह नदी क्या है निकलती है। दूसरा कौन सी बात करते हैं, रामगंगा की कौन पत्नी का नाम क्या था, गोमती है। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं गोमती जो नदी है ये यूपी का पीलीभीत क्षेत्र है, यूपी के पीलीभीत क्षेत्र है। ठीक है, तो गोमती की अगर बात करते हैं, गोमती जो नदी है यूपी की रहने वाली, गोमती कहाँ की, यूपी की है, यूपी का क्षेत्र है, पीलीभीत है, वहां से इसका क्या है उद्गम होता है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करते हैं घाघरा है, ये कहां से होता है, घाघरा जो नदी है इसका उद्गम कौन सा, तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से है। और गंडक जो नदी है, ठीक है, तिब्बत के पठार से किसका होता है, तिब्बत के पठार से घाघरा होता है। गंडक जो नदी है वो यमुना के क्षेत्र का भाव क्षेत्र है, यानी तिब्बत के दक्षिणतम पार्ट में, दक्षिणतम क्षेत्र में इसका जो उद्गम स्थल देखने को मिलता है। कौन सी आती है, गंडक है। कोसी नदी की अगर हम बात करते हैं तो कोसी जो नदी है यह भी हमारी कौन सी आती है, तिब्बत का जो पठार क्षेत्र है वहां से निकलती है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से निकल कोसी नदी का उद्गम होता है। महानदी की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल है। महानदी की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, यहाँ पश्चिम बंगाल आ जाएगा, वहां की क्या है दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, यानी पश्चिम बंगाल की दक्षिण की पहाड़ियों से, पश्चिम बंगाल की दक्षिण की पहाड़ियों से, पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर चलेंगे तो वहां पर कई पहाड़ियां हैं, वहां से हमारी क्या है महा जो नदी है उसका उद्गम देखने को मिलता है। ठीक है, महानदी इसका क्या उद्गम देखने को क्या है मिलता है। ठीक है, ये क्या है इसके उद्गम स्थान है। रामगंगा की बात करते हैं, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र है, वहां से ये क्या है निकलती है। ठीक है, इसके बारे में अगर और देखते हैं, इसके बारे में और देखते हैं तो यह क्या पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र की बात करते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, वहां से इसका क्या है उद्गम
होता है। यह जो नदी है यानी रामगंगा जो नदी है, इसके आसपास का जो बहाव क्षेत्र है इसमें क्या कनौज नदी है, ठीक है। रामगंगा की अगर बात करते हैं, कनौज गंगा का जो क्षेत्र है इसके बहाव क्षेत्र में आता है। ये रामगंगा के बहाव क्षेत्र में क्या कनौज क्षेत्र है, कनौज का पास है, कनौज का जो क्षेत्र है गंगा नदी का बहाव क्षेत्र इसके आसपास आता है। दूसरा गोमती नदी है, गोमती नदी यूपी के पीलीभीत क्षेत्र से उद्गम होती है। मुख्य पॉइंट तो क्या उद्गम का पूछते हैं कि पीलीभीत क्षेत्र क्या है, निकलती है, ठीक है। इस नदी की अगर बात करते हैं, यूपी है तो यूपी का क्षेत्र कौन सा, लखनऊ, और क्या एक जौनपुर क्षेत्र है। यूपी का लखनऊ व जौनपुर क्षेत्र गोमती नदी के किनारे क्या है, बसे हुए हैं। इसके क्षेत्र के आसपास क्या है, बसे हुए हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो अवध कला से चलती है, अवध का क्षेत्र भी क्या है इस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ज्यादा इसमें उद्गम की बात पूछते हैं और अन्य बातें नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। तीसरी हमने पढ़ी थी घाघरा, घाघरा नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत के पठार से है, ठीक है। घाघरा क्या तिब्बत के पठार पर सुखाया था, तो तिब्बत के पठार से क्या है घाघरा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसे अगर नेपाल में कहा जाता है तो नेपाल में कर्णप्रयाग वो बनाए थे, तो नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। तो ये तिब्बत में है, घाघरा जो तिब्बत में है, ठीक है। इसकी प्रमुख जो नदियां हैं बाद में पढ़ेंगे, शारदा है, सरयू है। ये अगर देखते हैं तो इससे क्या घाघरा की सहायक नदियां हैं, शारदा है, सरयू है, ये इसकी क्या मुख्य जो नदियां देखने को मिलती है, ठीक है। सरयू नदी किनारे एक मुख्य बात आता है कि सरयू जो नदी किनारे है इसके किनारे कौन सा, अयोध्या बसा हुआ है। अपना अयोध्या जो क्षेत्र है वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, सरयू के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हमने कोसी देखी थी, कोसी नदी की बात करते हैं तो कोसी नदी तिब्बत का पठार है, यहाँ से विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी शाखाएं निकलती है नदियों की। वहां से क्या है पानी का भाव क्षेत्र एकत्र हो जाने के कारण कोसी नदी का रूप ले लेती है। यानी कोसी जो नदी है तिब्बत के पठार से विभिन्न धाराएं निकलती है, उसी से क्या होती है एक नदी का उद्गम होता है जिसे कोसी कहा जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं, कोसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो इसमें क्या है इसकी प्रमुख धाराएं होती है, इस धाराएं हैं जब ये मिक्सित हो जाती है यानी एक संयुक्त रूप से हो जाती है तो ये कोसी का बहाव क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। जिसे अगर बात करते हैं अर्णकोशी है, वसुकोशी है, द्रोणकोशी के नाम से जाना जाता है। तो कोसी का उद्गम स्थान ये पूछते हैं कि तिब्बत की पठार की धाराओं से है, तिब्बत का पठार से निकलने वाले विभिन्न धाराओं, तो तिब्बत के पठार से कई प्रकार की धाराएं जो निकलती है जब ये संयुक्त रूप से निर्माण करती है तो इसे कोसी नदी कहा जाता है। इसके बाद क्या महानदा है, ठीक है। महानदा नदी है, हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल की दक्षिण की पहाड़ियों से इसका क्या है उद्गम होता है और ये नदी क्या है अपने भाव क्षेत्र के साथ के आगे की ओर बढ़ती है। ये अगर इसकी बात करते हैं यह जो नदी है बाएं ओर से, यह नदी है बाएं ओर से गंगा के मिलने वाली अंतिम नदी है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली अंतिम सबसे जो नदी है, सबसे अंतिम जो नदी है वो कौन सी है, महानंदा है। इस प्रकार क्या है ये हमारा गंगा और उसकी सहायक जो नदियां हैं उसका क्रम है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में क्या है चर्चा करेंगे। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों में इतना ही था, इसमें ज्यादातर इनका उद्गम ही पूछा जाता है, ठीक है। मोस्टली तो हमें याद होना चाहिए सहायक नदियां कौन सी है, दूसरा कौन सी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर से मिलती है। तो हमने दाईं ओर से देखा था यमुना है, चंबल है, केन है, बेतवा है, सोन है, हुगली इस तरफ जब आती है तो हुगली का नाम दक्षिण घाट में इसमें रखा जाता है। अगर बाईं ओर की अगर बात करते हैं तो रामगंगा कोई व्यक्ति था, उसकी पत्नी है गोमती है, उसका कोई घाघरा था तिब्बत के पठार पर कहीं सूख रहा था, कोई गंडक आया कोस कर कहाँ पर चला गया, महानदी में चला गया, महानदी में जाकर बैठ गया। गंडक का काम ये होता है कि कोई भी चीज होती है उसको लेकर अगर पीछे पड़ गया कोई तो क्या जल में जाकर बैठ जाओ, कोई चढ़ेगा नहीं। तो इस प्रकार है कि रामगंगा गोमती का घाघरा गंडक कोसी कोस कर क्या है महानदी में ले जाकर क्या है बैठ गया। ये इसकी बाईं ओर से है। यहाँ से पूछेगा कि बाईं ओर से नदियां बताइए, इसके अंदर से जाएगा तो उसका उद्गम स्थान पूछ लेता है। ज्यादा इसमें है नहीं, नदियां के किनारे शहर बसे हैं तो शहर तो बहुत से बसे हुए हैं, ज्यादा पूछता नहीं है। इसकी अगर उद्गम की बात करते हैं तो उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र है, ठीक है। रामगंगा का गोमती यूपी के पीलीभीत क्षेत्र की थी, यूपी पीलीभीत थी गोमती, तो यूपी के पीलीभीत क्षेत्र से थी। घाघरा की अगर बात करते हैं तिब्बत के पठार पर सुखाया था, धूप ज्यादा जल्दी सूखेगा। गंडक की अगर बात करते हैं तिब्बत का दक्षिण जो क्षेत्र है वहां से होता है। कोसी की अगर बात करते हैं तिब्बत का पठार से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जो धाराएं हैं वहां जब संयुक्त रूप का निर्माण करती है तो इसे कोसी कहा जाता है। महानदी पश्चिमी बंगाल की
दक्षिण की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी होती है उसे महानदी कहा जाता है। और यह जो नदी है गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है। ठीक है, बड़ी नहीं है, अंतिम नदी है। तो गंगा नदी है। भारत में अगर बहने वाली नदी की बात करते हैं सबसे लंबी 2525 किलोमीटर है, लेकिन 2415 किलोमीटर पूर्णतः भारत में ही बहती है। वैसे अगर हम बात करते हैं कि जो नदी क्रम की अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा बड़ा नदी क्रम किसका है? ब्रह्मपुत्र। दूसरा सिंधु का है, तीसरा गंगा का आता है। लेकिन पूर्णतः भाव की दृष्टि से भारत की अगर बात करते हैं तो गंगा नदी है, इसका भाव क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। गंगा नदी हमारे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है और क्या झारखंड में बहती है। ठीक है, इसमें मुख्य पॉइंट ये थी। उत्तराखंड गोमुख है, गंगोत्री हिमनद वहां से ये निकलती है। जब ये भारत के मैदानी सतह पर प्रवेश करती है तो वहाँ देवप्रयाग का निर्माण करती है। वहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी से क्या आगे की भाव क्षेत्र जाते हैं और विभिन्न प्रकार के वहाँ पर क्या प्रयागों का जो क्या निर्माण है वो करती है। तो इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों में इतना है। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र और उसकी क्या है सहायक जो नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी इसका पार्ट है वो कल के सेशन में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।